बगरूद में इस दफ़ा के फेस्टिवल की बात करते हैं तो इसमें चूँकि थोड़ी सा कल्चर टच भी था, हमारी कुछ कल्चर जो विंटर्स की हमारी रसूमात होती है जिसमें नाच गाना हमारा और शाप वगैरह हो गया, लोग कहानियों के हवाले से कुछ चीज़ों को वहाँ पे मुतारफ़ करवाया गया था। ख़ासकर शमनिज़म के हवाले से जो बगरूद चूँकि ये दहिल जो शमनिज़म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बड़ा रिच एरिया समझा जाता है और राका पोशी का बेस होता है और अक्सर कहते हैं शमन जो होता है वो उसके साथ परियों के साथ गुफ्तगू करता है कि वो राका पोशी के पीक के साथ जो है ना वो जनेपर के धुएं के बाद जो है वो परियों के साथ जो गुफ्तगू करता है वो राका बगरोड में जब नस्ल फेस्टिवल होता है तो उसका आगाज़ जो है इश्परी की रस्म से किया जाता है। जिस दिन याद बकरा वगैरह ज़बह होता है तो इश्परी हम अपनी लोकल ज़बान में एक लिहाज से हम सदक़े को कहते हैं। सदक़े का मकसद ये होता है हर घर से अपना ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट और जो गोश्त जो ज़बह हुआ है उसको बॉयल करके ला के जो गाँव के लोग पुराने एक ही जगह में जमा होते हैं कम्युनिटी सेंटर में या किसी खुले मैदान में वहाँ पे खाते हैं। आजकल अगर हम बात करते हैं माउंटेन एरियाज़ में नसालों की रस्म के, बुनियादी तौर पे ये नसालो जो था ये विंटर में एक गोश्त को ड्राई करने का। हम गिलगित बल्तिस्तान में जो माउंटेन एरियाज़ में रहते हैं वो सिर्फ ये गोश्त ही ड्राई नहीं करते हैं। अगर हम देखें तो हम जो अब माल मवेशी का घास होता है उसको भी ड्राई करते हैं, हम अपने वेजिटेबल्स को भी ड्राई करते हैं। विंटर में फूड सिक्योरिटी के लिए हम ये एक स्टॉक करते थे और ये ट्रेडिशन नस्ल से चला आ रहा है और अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है नसालों वाला, ये कल्चरल इवेंट बन गया।